एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर 2, उदारवाद से नव उदारवाद। तो आइए समझते हैं हम उदारवाद होता क्या है, फिर हम नव उदारवाद की ओर चलेंगे। उदारवाद का मतलब है राज्य के अंदर तथा विश्व के विभिन्न राज्यों के बीच उचित शासन एवं प्रशासन का सिद्धांत। जहाँ यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, वहीं उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहनशीलता इन सभी मूल्यों की प्राप्ति में विश्वास करते हैं। उदारवाद का मानना है कि युद्ध, विवाद, अन्याय ये ऐसे तत्व हैं जो कि अवश्यभावी नहीं हैं और इन सभी को हम अंतर्राष्ट्रीय सुधारों और सामूहिक कार्यवाही के द्वारा न केवल नियंत्रित एवं सीमित कर सकते हैं बल्कि इसे खत्म भी कर सकते हैं। उदारवादियों का मानना है कि उदारवाद को हम मानवीय स्वतंत्रता का विकास करके, प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं मुक्त बाजार व्यवस्था को कायम करके पूंजीवाद के द्वारा बेहतर रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उदारवादियों का मानना है कि मुक्त बाजार को फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए और सरकारों को व्यापार एवं वाणिज्य के मुक्त प्रभाव में बाधा नहीं डालना चाहिए। उदारवादी चिंतकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा विवादों को सुलझाने के अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वार्तालाप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि, इन सब की स्थापना की जानी चाहिए। उदारवाद का मुख्य आधार है मानवीय विवेक में अटूट विश्वास। तो आइए हम समझते हैं नव उदारवाद के बारे में। जिस प्रकार से 1970 के दशक में यथार्थवाद का नव यथार्थवाद के रूप में पुनः अवतरण हुआ, ठीक इसी तरीके से 1980 के दशक में उदारवाद का नव उदारवाद के रूप में पुनः स्थापित किया गया। नव उदारवाद के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो नव उदारवाद बेसिकली 4 प्रकार के हैं। वाणिज्यिक नव उदारवाद, यह शांति के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। दूसरा गणतंत्रीय नव उदारवाद, यह शांति और प्रजातंत्र का समर्थक है। तीसरा समाजशास्त्रीय नव उदारवाद, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा वैश्वीकरण में विश्वास करते हैं। चौथा संस्थागत उदारवाद, अन्य नाम है इसका नव उदारवादी संस्थावाद, ये संस्थानों की स्थापना में मुख्य रूप से विश्वास करते हैं। नव उदारवाद में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर ज़्यादा बल दिया गया है क्योंकि नव उदारवाद उन सभी संघर्षों को कम कर सकते हैं जिन्हें यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निहित संघर्ष मानते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। नव उदारवाद का अन्य नाम है संस्थावाद। रॉबर्ट कोहन, जो कि एक उदारवादी है, उनके अनुसार संस्थान ऐसे संबंध और प्रभावशाली नियमों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को बढ़ाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं नव उदारवाद के मूल सिद्धांत एवं उद्देश्य क्या हैं। नव उदारवाद का मूल तर्क है राज्य के साथ साथ गैर राज्यों की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्या और संघर्षों का प्रभावशाली तरीके से समाधान हो सके। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जन्म होगा जिसके द्वारा राज्यों के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। नव उदारवाद का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही आएगा इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। थैंक यू।